तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सारे पूरे विश्व के साधु संत महात्मा और 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण जिनको वेद कंठस्थ याद थे, 12 कोट वेद के वक्ता उस यज्ञ में आए। 56 करोड़ यादव वहां पर थे। श्री कृष्ण जी सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। और फिर एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादू। ओए होए। अब शंख सुदर्शन ने वहां भोजन खाया और शंख की आवाज पूरे स्वर्ग तक गई। कहते वो सुदर्शन कौन था? अब जो सत्संग आज का चला था कि सत्संग सतगुरु करते हैं, भगवान कर सकते हैं, तो उस समय परमात्मा स्वयं करुणा में नाम से आए हुए थे। केवल सुदर्शन जी ने, उस सुपच ने, एक छोटी जाति वाले वाल्मीकि जाति वाले ने परमात्मा कबीर जी करुणा में रूप में, गुरु रूप में स्वीकार किए थे। उन्होंने ये भक्ति की थी जो प्रथम 5 नाम की जो दास आपको देता है, वो तो बाद में फिर दिए जाते मंत्र लास्ट के, जब उसको पार ही करना था वो दिए थे। तो उस समय इन प्रथम मंत्रों की भक्ति वो कर रहा था। और वहां 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण आगे बैठ के थे। उनसे शंख यानी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। और सुपच ने वहां परमात्मा वैसे तो अलग कहानी, फिर भी मालिक ने अपने बच्चे को महिमा दी है। क्या बताया है भाई? 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। तो ये बताना चाहते हैं कि तुम ऐसे कर्म करो भक्ति के, दुनिया में नाम भी हो, तुम्हारे काम भी सरें, तुम पर कोई आपदाएं भी असर ना करें, और आपके ये सारे 3 ताप का भी नाश हो। पांडवों के ऊपर 3 ताप का असर था। प्रेत आत्मा, प्रेत बाधाएं उनको सता रही थी। वो भी श्री कृष्ण जी से नहीं, उस परमात्मा के उस सतगुरु के साधक से, सुपच के भोजन करने से, और तब उनकी वो आपदा भी तब समाप्त हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। तो परमात्मा कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाई। यानी जय सतगुरु की संगत, यानी सतगुरु मिल जाता तो ऐसी भक्ति करवाता, ना फिर पुनर्जन्म होता, सतलोक में चले जाते जहाँ सदा सुखी रहते। तो वो सतगुरु आज ये दास आपके सामने है। और आपका कितना सौभाग्य है, आपको सहज में इस पृथ्वी पर ये ज्ञान और कबीर भगवान और ये सच्चा नाम प्राप्त हो चुका है। इसको संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति नसाए। इस ज्ञान को, इस भक्ति को प्राप्त करके ये मर्यादा अवश्य पालन करना। इसके लिए संकेत कर रहे हैं कि जैसे किसी बेटी बहन को गर्भ रहता है और फिर वो कितनी चिंतित होती है कि हे परमात्मा, मेरा लाल रूपी गर्भ किसी ऊंचे नीचे पैर टिकने से या गलत खाने पीने से खराब ना हो जा। वो रात को भी जब करवट बदलती है, अचानक फड़क के उठती है, कहीं बच्चे पर दाब तो नहीं लगी, भगवान सतर्क होती है। तो कहते जैसे माता गर्भ को रख है यत्न बना और ठेस लगे तो नाश हो जाएगा, तेरी ऐसे भक्ति नसा। तो इस प्रकार आपने भक्ति भी करनी है, मर्यादा में भी रहना है, आखिरी सांस तक सतलोक आश्रम में आना है, आपका कल्याण हो जाएगा। अब आपको भक्तों का अनुभव सुनाएंगे, परमात्मा ने उनको क्या क्या सुख दिए हैं। वैसे तो बाकी आप सभी
परमात्मा की ये गिफ्ट तो आपको मिली हुई है। तकरीबन जिन सच्चे मन से मालिक को याद किया है, नाम लिया है, फिर भी सुनने से काफी लाभ होता है। ये अनुभव सुने भगवान से क्या लाभ प्राप्त हुआ। सत बहन जी नमस्कार। सत्सा है भगत। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम अनीता है। बहन जी कहाँ से आए आप? मेरे गांव का नाम है हुसैन नगर। मैं उन्नाव यूपी से आई हूँ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, क्योंकि मेरे यहाँ किसी ने कोई गुरु नहीं बना रखा है, सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बहन जी जो सभी देवी देवताओं की आप भक्ति करते थे, पूजाएं करते थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? उससे मुझे, जो मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी, उससे मुझे कोई लाभ तो नहीं मिला, लेकिन हानि जरूर हुई। मैं बहुत बीमार रहती थी भगत जी। मैं बहुत परेशान थी। मैं इतना परेशान थी कि मुझे लगता कोई नहीं होगा। भगत जी जब मैंने यहाँ से नाम लिया तो फिर उसके बाद मुझे परमात्मा ने बहुत सुख दिए। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई कि मैं जिस मकान में मैं पहले दिल्ली में रहती थी, क्योंकि भगत जी सिलाई करते हैं, तो फिर मैं यहीं रहती थी दिल्ली में। फिर मैं ऊपर रहती थी मकान में, ऊपर कमरे में, और नीचे एक भगत जी रहते थे, उनका नाम है वीरेंद्र भगत जी। उनने भगत जी से बताया था कि ऐसे ऐसे मैं बीमार रहती थी, तभी उनने भगत जी को बताया था कि भगत जी वहाँ पे चलो। 2006 में वो आ रहे थे, जब भी मुझे बताया था, लेकिन मैंने बोला कि जब आप जाओ पहले, फिर मैं, इस बार आप जाओ, मैं दोबारा चलूंगी। भगत जी बोले। मुझे तो इतना नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ कोई गुरु नहीं बना रखा, तो मुझे पता नहीं था गुरु जी के बारे में कुछ भी। तो फिर वो आ रहे थे, तभी वो फिर यहाँ आए। फिर उसके बाद मैं आई थी 2008 में, क्योंकि गुरुजी नहीं थे, गुरुजी का रौथा कांड हो गया था, इसलिए गुरुजी फिर बरवाला में उसके बाद आए थे। जब मैं आई तो भगत जी वो भक्ति करते थे, उनने किताब दी थी। गुरुजी जब जेल में थे, जब उनको भगत जी चर्चा में जाया करते थे, क्योंकि पहले 2006 में उनने बोला था कि चलो, फिर वो किताबें दी थी, तो किताबें गुरुजी की उनने पढ़ा था। मैं तो नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था भक्ति के बारे में। तो फिर उनने चर्चा में जाते थे। फिर गुरुजी जब बरवाला आश्रम में आए थे, जब भगत जी पहले आए थे वीरेंद्र भगत जी के साथ और कपिल भगत जी के साथ में, उसके बाद में 17/7/2008 में उसके बाद मैं आई। बहन जी जो सतभक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुझे भक्ति दी है, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मैं पहले बहुत बीमार थी। मुझे पेचिस की शिकायत रहती थी, मैं पेट में मेरे बहुत दर्द होता था, और मैं जैसे दस्त के लिए जाती थी तो मैं चिल्लाती थी, और मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, भूखे रहती थी, तब भी मैं दस्त के लिए बार बार जाती थी। मैं बहुत परेशान थी भगत जी। मैं तो इतना परेशान थी कि मैं ESI हॉस्पिटल जो है, उसमें मेरा 6 महीने का इलाज चला था। उसके बाद मैं सब दर्जन जो दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मेरा 3 महीने, वहाँ से रायपुर हुआ था, फिर यहाँ 3 महीने का कोर्स था, वहाँ भी मैंने कोर्स के लिए जाती थी। और फिर मैंने नाम भी ले रखा था, गुरुजी से नाम लिया था, प्रथम मंत्र लिया था। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ से मंत्र लिया, उधर इलाज भी चल रहा था। तो फिर जब मैं सब दर्जन में, मेरा लास्ट दिन था, जब 3 महीने पूरे हो चुके थे, उस टाइम मुझे नवंबर था, उस टाइम मुझे यहाँ भी सतनाम के लिए भी आना था 2-4 दिन बाद में। तो मैं जब लास्ट में गई तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि आपका कोई इलाज नहीं है। तो फिर मैं वहाँ रोने लग गई। मैंने बोला, डॉक्टर साहब इतने सब मरीज जो हैं ये ठीक हो जाते हैं, मेरे पेट का दर्द का, आप मेरे पेट की कोई दवा नहीं है, मैं डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ, कुछ लिख दो, कोई दवा लिख दो। फिर भगत जी, उनने, डॉक्टर साहब ने लिखा था ORS जो होती है पाउडर, वो लिखा, बोले नीचे से ले लो। मैं नीचे आई तो फिर मैंने लिया, मैंने देखा कि ये तो दवा कोई है नहीं, ये जब दवा कोई नहीं फायदा कर रही थी तो ये क्या फायदा करेगा। तो फिर मैं रोने लग गई। मैं उससे फिर बाहर आई दवा लेके बस स्टॉप पे। भगत जी मेरे साथ में नहीं थे, क्योंकि भगत जी परेशान हो गए थे
थे मेरी दवा करा करा के, तो वो मेरे साथ नहीं गए थे, बोल रहे थे आपको दिखा दिया आप अकेली जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। मैं ये भी सोचती थी कि अगर मैं भगत जी के जगह पे अगर मैं होती तो मैं भी यही कहती, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाती। भगत जी ये भी बोलते थे, कभी कभी परेशान हो जाते थे कि एक दिन मैं कुछ दवा ले आऊं ऐसी जो जहर होता है उसको हम सब चारों लोग खा लें, और चारों लोग खा के सो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ से क्या करूँ। तो फिर मैंने बोला, मैं फिर अकेली गई थी दवा लेने। फिर मैं बस स्टॉप पे जैसे आई वैसे वहाँ पे मेरा लग रहा था कि मेरे पेट में कैसा कैसा लग रहा था। मैं खाना खा के नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ये भी डर रहता था कि कहीं पता नहीं डॉक्टर क्या लिख देंगे, क्या चेकअप लिख देंगे, तो मैं भूखी जाती थी। फिर मैं वहाँ पे जब बस स्टॉप पे आई तो मुझे मेरे पेट में अजीब अजीब हो रहा था। तब मुझे लग रहा था मैं कुछ खा लूँ नमकीन तो मेरा मन जो है वो बदल जाएगा। फिर मैंने 2 रुपए की मूंगफली के दाने लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं ज़्यादा कुछ ले सकती थी। तो फिर मैंने 2 रुपए के मूंगफली के दाने जो नमक मिले होते वो मैंने लिया। उसके बाद मैंने पर्स पन्नी थी मोटी, उसमें मैंने सारे कागज़ लेके गई थी, पर्स भी ले गई थी। फिर वो पर्स उसी में मैंने पन्नी में डाल लिया कि बस आ रही है लाओ इसमें बैठ लूँ, फिर बाद में मैं निकाल लूँगी। फिर उसके बाद में जब मैं चढ़ने लग गई वहाँ पे भगत जी कोई नहीं था, मैं अकेली थी, सवारी कोई नहीं थी। जब बस आई और फिर मैंने अचानक देखा कि मेरे पीछे जैसे मैं चढ़ने लग गई वैसे स्कूली बच्चे ड्रेस पहने हुए थे, पता नहीं कितने आ गए। मैंने जूती पहन रखी थी क्योंकि नवंबर का महीना था, ठंडी थी, तो मेरी जूती पे पैर रख दिया तो मेरी जूती पूरी निकली नहीं थी। तो मैंने जूती को फिर से संभाला, फिर मैं चढ़ने लग गई। फिर उन बच्चों ने, जो स्कूली बच्चे मुझे दिखाई दे रहे थे उस समय, वो पता नहीं कौन थे, मुझे ये भी नहीं पता कि स्कूली बच्चे वहाँ कोई था नहीं। फिर वो पता नहीं अचानक कहाँ से आ गए। फिर वो दोबारा से मेरी जूती पे पैर रख दिया तो मेरी जूती निकल गई। तो फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से जो मैं पकड़ रखी थी चढ़ने के लिए। फिर मैं उतर के फिर मैंने सोचा आगे से मैं चढ़ जाती हूँ। इतने में मेरे पैसे काट लिए उन बच्चों ने काट लिया, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता किसने काट लिया, मैंने देख नहीं पाई। फिर मैं आगे से चढ़ी तो फिर चढ़ के मैं खड़ी थी, तभी कंडक्टर बोल रहा था कि पैसे दो पैसे दो। तो मैंने सोचा मुझे भी देने हैं पैसे, मैं भी निकाल के दे दूं। उस टाइम मेरे वहाँ, मैं पहले दिल्ली में रहती थी, लाल कुआं में रहती थी पहले, तो मैंने वहाँ से 10 रुपये पड़ते थे 2008 में। तो फिर मैंने सोचा मैं भी निकाल के दे दूं पैसे। फिर जैसे मैं ढूंढ रही थी पैसे, वो पर्स मेरी थी नहीं और मेरे जो कागज़ थे, जो चेकअप के कागज़ थे, वो धीरे निकल रहे थे थोड़े थोड़े, मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रहा था कि ये मेरे कागज़ निकल रहे हैं। फिर एक बहन मेरे साथ में जो बैठी थी, मैं खड़ी थी, बैठी नहीं थी सीट पे, मैंने सोचा पैसे दे दूं तभी बैठूंगी। तो वो बहन बोली कि आपका ना ये देखो कागज़ निकल रहे हैं, आपकी जो पर्स थी वो जेब कतरों ने काट लिया। फिर मैंने उनसे बोला, कंडक्टर से मैंने कहा भैया मेरे जेब कट गई, मेरे पैसे कट गए, और चलो वहाँ पे जहाँ उतारोगे वहीं पे मेरे जान पहचान का होटल है, मैं वहाँ से लेके दे दूंगी। फिर उनने बोला कि ऐसे सब जेब कतरे बोलते हैं, खुद जेब चोरी करती हैं, दूसरे को बोलते हैं जेब काट लिया, ये कर लिया, और खुद काट लेती हैं। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर मेरे मन में एकदम से आया, पता नहीं, मुझे भक्ति के बारे में ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि मैं नई नाम ले रखा था पहली बार यहाँ जगत गुरु रामपाल जी महाराज से। तो मेरे अचानक मन में आया कि मैं पहले मंत्र मिला था तो मुझे लगा कि मैं मंत्र जाप करूं, तो मैं मंत्र जाप करने लग गई। फिर वो बहन जो मेरे साथ में बैठी थी और वो कंडक्टर तो चिल्ला रहा था कि वो अपने कि जेब कतरे हैं, ये है वो है, ये ऐसी झूठ बोलती हैं। तो वो जो मेरी बहन बैठी थी मेरे साथ में, वो पता नहीं कौन थी, मैं उसको जानती नहीं थी, उसने पैसों से भरा पर्स मेरे हाथ में ऐसे करने लग गई, बोल रही बहन ले लो, पैदल मत जाना। मैंने कहा दीदी मुझे 10 रुपये चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने 10 रुपये कंडक्टर को दिया। बोली वो बहन की बक मत कर, किसी की जान लेगा कि पैसे लेगा ना, पैसे ले। फिर वो मेरे से बोल रही कि पैदल मत जाना बहन, और रिक्शा कर लेना, ऑटो कर लेना। मैंने कहा दीदी मुझे 10 रुपए की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे कोई पैदल नहीं चलना पड़ता, वहाँ से थोड़ी दूर पे मेरा घर है और मुझे पैदल नहीं चलना, ऑटो नहीं करना है, पैसे बस मेरी इतनी ज़रूरत थी, मैंने ले लिया। मैंने फिर परमात्मा को मैं
बहुत मुझे तड़प बन गई कि परमात्मा, मैंने नाम लेने से, जब वो बहन पहले तो कुछ नहीं बोल रही थी, जब मैंने गुरुजी का नाम जाप करने लगी तभी वो पैसे दिए मुझे, तो मुझे और भी मुझे दृढ़ हुआ कि परमात्मा पता नहीं मुझे, तब भी मुझे दे दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि परमात्मा गुरुजी ने दिलवाया कि क्या मुझे, क्योंकि भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर मैं घर पे आई, भगत जी घर पे थे। भगत जी ने बोला कि बहुत लेट हो गई, क्योंकि मैं उस दिन 2 बजे घर पहुंची थी, वैसे मैं 1 बजे 1:30 बजे पहुंच जाती थी, कभी 12:30 बजे पहुंच जाती थी। भगत जी बोले आज बहुत लेट हो गई, मैं तो सोच रहा था कि कोई जेब काट लेगा, तो तू इतनी भोली है कि तू किसी से कहेगी भी नहीं कि मुझे फ़ोन दे दो, मैं घर पे बात कर लूँ, या फिर वो आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी जेब कोई काट लिया। मैंने कहा भगत जी आप जो सोच रहे थे ना वही मेरे साथ हो गया। मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरी उधर से डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, इधर मेरे पैसे भी कट गए थे, मैं बहुत दुखी थी। फिर भगत जी से मैंने बोला भगत जी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, अब मेरी कोई दवा नहीं है और मैं क्या करूं, ये देखो पाउडर दिया है ORS, ये मैं क्या करूंगी, तो मैं तो पता नहीं कितना खा चुकी हूँ, पी चुकी हूँ इसको, और मेरी कोई दवा नहीं है। फिर भगत जी ने बोला कि आप गुरु जी के यहाँ चलना है ना, 2-3 दिन के बाद सतनाम की डेट है। तो मैंने कहा हाँ चलना है गुरु जी के पास। तो बोले कि गुरु जी से प्रार्थना करना। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं गुरु जी से कैसे प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। फिर वो मैंने कहा मैं तो गुरुजी से बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आती वहाँ पे, मैं क्या बोलूँगी, मुझे कुछ नहीं पता कैसे पहले बोला जाता, फिर गुरुजी से कैसे बात करी जाती। वो बोले ना कि भगत जी बोले कि जब आप दंडवत करती हो ना, जब ही बोलना कि परमात्मा जब मेरा शरीर सही होगा तभी मैं भक्ति कर पाऊंगी, नहीं तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगी। और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है परमात्मा अब आप ही सब कुछ हो। मैंने बोला ठीक है। 2-3 दिन के बाद मुझे आना था सतनाम के लिए, मैं आई। मैंने ऐसे बोला जैसे भगत जी ने मुझे बताया था कि मैंने दंडवत करी। मैंने कहा परमात्मा आप ही मेरे जो भी हो वही हो और कोई नहीं है। परमात्मा आप मुझे बचा सकते हो, परमात्मा गुरुजी आप मुझे मेरा शरीर सही करोगे तभी मैं भक्ति कर सकती हूँ। भगत जी एक बात ये भी थी कि मैं जब बीमार रहती थी तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं करता था। मेरे घर से, मैं दिल्ली में रहती थी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं करता था ना। मैं सोचती थी भगत जी से मैं ये भी बोलती थी कि कोई फ़ोन नहीं करता, अगर मैं मर जाऊंगी ना किसी से मत बताना, ना किसी के पास फ़ोन करना, मुझे यहाँ पे जलाया जाता है तो जला देना, क्योंकि मेरे पास आज कुछ, मैं बीमार हूँ, कोई सोचता होगा कि पैसे मांगेंगी तो ये कोई फ़ोन नहीं करता। मैं एक फ़ोन के लिए तरसती थी कि कोई मेरे पास फ़ोन कर दे तो मैं किसी से अपने मन की बात बोल दूं। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आता था। फिर भगत जी मैंने यहाँ पे आई, मुझे सतनाम मिला। मैं यहाँ पे आती थी, मैं प्रसाद नहीं खाती थी हलवे का डर से, क्योंकि जैसे मैं प्रसाद खा लेती थी या मैं हलवा घर पे जैसे मैंने खा लिया तो मेरे पेट में हलवा पूरा बन जाता था। मैं जब दस्त के लिए जाती तो मुझे पेट में दर्द होते हुए वैसे मुझे दस्त होते थे। फिर यहाँ पे मैं गई सतनाम के लिए, उसी टाइम भगत जी का भी सतनाम की डेट थी। फिर मुझे सतनाम मिल गया। मैं सतनाम लेने के बाद फिर सत्संग जब हुआ तो मेरे मन में आया कि मैं प्रसाद खाऊं आज। फिर मैंने प्रसाद जब खाया, प्रसाद खाने के बाद फिर मैं सत्संग ख़त्म हो गया तो फिर मैं चली गई घर पे। मैं जब आती थी पहले बस से आती थी तो बस मुझे रुकानी पड़ती थी रास्ते में, तो लोग बोलते थे कि ज़्यादा खा के आ जाती है और बस रुकानी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे। मैं किससे कहती मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैं सबकी बात सुनती रहती थी। लेकिन जब मैंने सतनाम मुझे जिस दिन मिला उस दिन मैंने हलवा का प्रसाद खाया, खाना भी खा के यहाँ से गई थी, खीर खा के गई और भी फुल्का राम सब कुछ खा के गई। यहाँ जितना बना था मेरा मन कर रहा था मैं खूब खाऊं, तो मैंने खा के तभी मैं गई, वैसे मैं खा के नहीं जाती थी, कभी भूखी जाती थी कि मुझे रास्ते में उतरना पड़ेगा, लोग बोलेंगे। तो फिर मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं गई। जब घर पे मुझे बस भी नहीं रुकानी पड़ी और फिर मैं अच्छे से मैं दस्त जो खाना खाऊं या ना खाऊं बार बार जाती थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई उस दिन से। उसके बाद में मेरी लड़की थी, उसको दौड़े पड़ते थे, परमात्मा ने रजा कर दी, उसको दौड़े भी बंद हो गए। मैं पहले मेरे घर में ऐसा होता था,
मेरे घर में 2 बीमार रहते थे, मैं और मेरी लड़की शिवानी, 2 ही बीमार होते थे। एक आती थी तो मैं अगर आई तो वो गई हॉस्पिटल, वो आई तो मैं गई। उसके लिए भी डॉक्टर बोलती थी कि मुझे गुस्सा करती थी कि आप यहीं पे बनी रहोगी, यहीं पे भर्ती कराती रहोगी, आप पूरी ज़िंदगी यही करोगी, आपकी ये लड़की ठीक नहीं होगी, पता नहीं क्या कैसे क्या होता है, अपने बच्चे को ध्यान नहीं देती हैं। मैं सोचती थी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इसके साथ क्या करूं, मेरे पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, जो मुझे सब बोलते हैं, जहां देखो वहीं बोलते रहते हैं। भगत जी, इतना मुझे परमात्मा ने बहुत सुख दिए हैं और मेरा आज तक कोई, अब मैं ना कुछ दवा लेती हूँ ना कुछ। एक बार और था भगत जी, मैं दिसंबर का महीना था, मेरे बुखार आ रहा था, मेरे भी मेरी लड़की को भी मैंने नाम ले रखा था और आने लगा था, तो मेरे 1500 रुपये तीनों बच्चों पे, 2 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़की और मैं हूँ, तो मेरे तीनों को बुखार आ रहा था भगत जी को छोड़ के। फिर 1500 की दवा भगत जी, एक को साइकिल से सबको लेके जाते थे दवा लेने के लिए, एक को लाते तो फिर 2 को ले जाते, मुझे छोड़ के जाते तो दोनों बच्चों को लेके जाते। फिर भगत जी मेरे मन में आया कि मैंने भगत जी से कहा कि भगत जी यहाँ पे 1500 की दवा हो गई, इतने में तो मैं आश्रम चली जाती 400 रुपये में, और पैसे भी न पड़ते और मैं ठीक भी हो जाती। भगत जी ने बोला कि आश्रम जाओगी, तो मैंने कहा वहाँ तो मैं आशीर्वाद परमात्मा देंगे, मैं तो ऐसे ठीक हो जाऊँगी। फिर भगत जी ने बोला कि अच्छा चली जाओ, मैं सत्संग में जाऊंगा और मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी अभी। तो मैंने कहा मैं अकेली चली जाऊंगी। भगत जी मैं यहाँ पे अकेली आई और उस दिन मुझे शाम हो गई थी, आते आते मुझे परमात्मा दर्शन दे रहे थे, मैं आते आते दर्शन करी और दर्शन करने के बाद मेरा बुखार उखार ठीक हो गया, फिर सब बच्चों का भी ठीक हो गया, मैंने कोई दवा ववा नहीं ली और मेरा भी बुखार ठीक हो गया। फिर ये उसके बाद में मैंने यहाँ से फिर मैं गई तो बिल्कुल ठीक थी। आज तक मैं, इतने दिन हो गए मुझे, 2008 में मैंने नाम लिया था, जब से आज तक, जिस दिन से मुझे सतनाम मिला था 11 नवंबर 2008 को, जब से मुझे कोई, मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं है, मेरे घर पे कोई बच्चा नहीं बीमार होता, ना मैं हॉस्पिटल में कभी दवा लेने जाती हूँ। अगर कभी खांसी जुकाम हो जाता है, जैसे सर्दी आजकल चल रही है मेरे घर में, मैं खूब पानी में भी रहती हूँ, क्योंकि मैं काम करूँगी तो पानी का सारा होता है काम, बच्चों के कपड़े धोने सब कुछ, तो मैं लौंग खा लेती हूँ, उसी से मेरे गले की जैसे कभी खराश होने लग जाती, उसी से सही हो जाता। मैं कभी दवा बच्चों के लिए भी नहीं लाती हूँ, न मैं कभी अपने लिए दवा लाती हूँ। भगत जी अभी हो गए 3-4 दिन, तो मैं रात में सो रही थी, फिर मैं सो रही थी तो मुझे अचानक लगा कि मैं अंदर सो रही थी, मुझे लगा कि मेरे किचन के पास कोई बच्चा रो रहा है, तो मैंने वहाँ पे सोते में, मैं सो रही थी, ख्वाब में थी, तो मैं बाहर निकल के गई। जब मैंने बाहर देखा तो मुझे बड़ी लड़की दिखाई दी, वो अचानक वो कोई शैतान जैसा मुझे लग रहा था, वो मेरे पीछे आके एकदम से गले में गुफ्फा ऐसे डाल के और वो मेरे पीछे लटक गई, तो मेरा गला ये दोनों ऐसे करे थी पीछे से, तो वो मेरे लटक रही थी, तो मेरा गले में जैसे मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, दबा दबा जैसा लग रहा था, मैं बहुत परेशान थी। फिर मुझे अचानक पता नहीं कैसे परमात्मा का सतनाम अपने आप से चलने लग गया मेरे से, और फिर जब मैं सतनाम का सुमिरन कर रही थी, वो उस लड़की वो गिर गई और वो बेहोश हो गई, फिर वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मैंने भगत जी, मेरी आँख खुल गई, मैंने भगत जी से बोला, भगत जी देखो मैं ना, मेरा एकदम से दिल धड़ धड़ हो रहा, देखो कितनी जोर का धड़ धड़ हो रहा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा कि कोई वहाँ रो रहा था। मैं चली गई और वो मेरे पीछे से गले में बिल्कुल गला मेरा दबाने लग गई, और देखो मेरा दिल धड़ धड़ हो रहा, और देखो मेरा सांस का सुमिरन भी हो रहा। ऐसा अभी मुझे 3-4 दिन हुए, तब मेरे साथ ऐसा भी हुआ था भगत जी। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे बरवाला आश्रम में आइए और अपना कल्याण करवाइए। आप हर जगह भटकते रहते हो, मैं जैसे भटकती थी, मैं कितना परेशान थी, ऐसे बहुत भगत परेशान है, क्योंकि ऐसे बहुत हैं जो परेशान है, इधर उधर गुरुओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं होता है। और आप यहाँ पे आइए, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। जैसे परमात्मा
कहते हैं कि जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। इसलिए मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है। तो मेरी भगत समाज से यही प्रार्थना है कि यहाँ बरवाला आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा में आइए और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष करवाइए और सतलोक चलिए। धन्यवाद आपका बहन जी, बहुत बहुत। नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। क्या आप जी के पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? ये जरूर है कि जो हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज थे वो इस पंथ से जुड़े थे। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है। यह सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। सब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर दिया। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। अब जानते हैं विचार आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है, यह सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समंदर में। मुक्त जो जीव हो जाता है संसार से, वो अपने परमपिता की गोद में उसी प्रकार से जाके लीन हो जाता है जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब कर मरना होता है। तो पुण्यात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नो के समुद्र में भगवान है, चलो कूद छलांग लगाओ, कितने मरेंगे? एक आधा बोला बेशक चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति ने कहा वाह विवाह, भगवान को तो कहते उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहां चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे? और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे से इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब कर मरण गई। अब देखो सावन सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पे लिखा है। 264 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश 4 है। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है? ये है सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार
जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार यदि ये माने कि सतपुरुष वहां नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अब विचार करो इनके विधान अनुसार। ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो गया अस्तित्व। और फिर कहते पीछे रानी जाके विलीन होगी उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की, कबीर साहब को देखा कैसे उसने, वहां कुछ अस्तित्व है ही नहीं तो देखा कैसे। सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक है। वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज जो सुप्रीम गॉड, ये सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मगजो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक जनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछा निंदरमती होगी। फिर बातें किस कैसे करी उन्हें, अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे उनके नकलियों गए, पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ। ये बार बार समय नहीं मिलता। अब श्री जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के श्री तुलसीदास साहब जी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और ये शिवदयाल से भी अच्छी आत्मा थे। लेकिन शिवदयाल जी ने अपना भट्ठा बैठाया, शास्त्र विरुद्ध साधना करे से पुण्यकर्मी उसको परम धनी जान के वहां फंस गए। इन अपना भी जीवन नष्ट कर लिया। सन 1971 में, सन 1954 से पहले से ये सत्संग करा तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक मथुरा वाला। और सन 1954 से उस समय इसकी बैटरी फुल थी चार्ज पिछले जन्म की। 1971 में इसने भविष्यवाणी करी इस दास के लिए। 7 सितंबर 1971 को इन्होंने कहा कि वो जो तत्वदर्शी संत है वो अब 20 वर्ष का हो चुका है। सात सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाना था। अब देखिएगा, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी भाग 2, ये यहां से छपी है। ये है श्री तुलसीदास जी महाराज संत पर। ये पहला राधा स्वामी पंथ का पहला संत है जो दास लिखता है, नहीं तो सब सिंह लिखे अपने पीछे या ताराचंद लिखे। यह प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा में, और यहां से प्रिंटेड है। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसकी 59 पृष्ठ से पहले पढ़ेंगे। 28 अगस्त को इन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी। ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है इसका, 59, और ये 28 अगस्त शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में इसने कोई भविष्यवाणी की थी कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी।
अब ये स्टेटमेंट, ये भविष्यवाणी समझो या सच्चाई, क्योंकि भविष्यवाणी तो है आगे की। इसने तो बता दिया कि हो चुका है। ये 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। फिर लोगों ने पूछा जी कौन है, कहाँ है, बताओ। तो फिर आगे 7 सितंबर को, यानी इस 50 पृष्ठ पे लिखा है, इसके बाद देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पे लिखा है, शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 वाली। इस दिन स्टेटमेंट दी इन्होंने कि क्या दिया, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया और 8 को 21 माह शुरू हो गया। यहां कहा इसने कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, यदि अब दास क्या कहना चाहता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन महापुरुषों को तोला है, जाना है, जांचा है कि 1971 में इस पुण्यकर्मी प्राणी की जो दृष्टि काम करे थी और ये पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था। जैसे श्री नास्त्रेदमस जी भी वे पुण्यकर्मी प्राणी थे और फ्रांस देश के वासी थे। उनको भी परमात्मा ने पिछले संस्कार से उनकी दृष्टि खुली तो उन्होंने भी 450 वर्ष पहले बता दिया था कि भारतवर्ष में उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी जो दास के ऊपर 100% पूर्ण उतरती है कि वो ऐसे ऐसे होगा। तो उसने भी यही बताया था और अब इन्होंने तो दिन का दिन बता दिया। तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और ये ना बताते तो भी होना था। तो ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी अपने विषय में अपनी जानकारी प्रदान करने के लिए वह स्वयं ही अपने निज स्थान से अमरलोक से सत्यलोक से चलकर आते हैं। ये कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर ही आए थे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। पुण्यात्माओं, जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण में और इस सत्य नाम का जाप करते हैं पूर्ण संत से प्राप्त करके, तो उस समय बैड अकाउंट बंद हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, और वो सड़क से जा रहा है या कहीं भी रास्ते में जा रहा है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है
वो 90% बरी होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, क्योंकि वो ट्रेंड आदमी है, उसके पास प्रमाण पत्र है। तो उससे कोई दुर्घटना में कोई गड़बड़ हो भी जाती है किसी कारण से, तो वो दोषी नहीं होता। कारण कोई और हो सकता है, कोई ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, कोई और भी कारण हो जाए, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस प्रकार वो लाइसेंस शुदा व्यक्ति उस दुर्घटना में दोषी नहीं होता। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जो अधिकारी होते, जांच अधिकारी, यही देखते हैं कि लाइसेंस है आपका, लाइसेंस नहीं है तो फिर को सीधा ही सजा होती है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इसी प्रकार जब तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है, आप साधना कर रहे हो, यानी गुरु नहीं बनाया है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, पुण्य या पाप आपसे हो रहे हैं, तो आप, क्योंकि लाइसेंस ना होने से आप उस शुभ काम के लिए जा रहे हो, बीच में आपका एक्सीडेंट से आपके पैरों के नीचे जो भी जीव हिंसा होती हैं वो आपको भोगनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। फिर आप कहोगे कि लाइसेंस तो हमने बनवा रखा है, क्योंकि गुरु बना रखे हैं, जैसे कोई राधा स्वामी से उपदेशी है, कोई सच्चा सौदा डेरा से सिरसा से उपदेशी है, कोई ब्रह्मा कुमारी आलम से उपदेशी है, कोई अन्य किसी संत या पंथ से जुड़ा हुआ है, तो वो नकली पासपोर्ट बना रहे, वो नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, वो अधिकारी नहीं है, वो संत नहीं है। अपने आत्मा, ये आपके दिल में एक बार खटकेगी ये बात कि वो नकली गुरु हैं। ये तो आपके उस अज्ञान का ही कारण होगा, जिस कारण से आप ये महसूस करोगे कि संत सबको नकली बता रहा है। नकली और असली मेरे कहने से नहीं होंगे, उनके जो चिन्ह हैं, लक्षण हैं, वो बताएंगे कि वो असली है या नकली है। और उनके सब के जो दास ने ये लक्षण बता दिए हैं कि ये संत नहीं है, इनसे जिनको उपदेश है उनका लाइसेंस अनऑथराइज्ड है। और फिर जब यहां से संसार छोड़कर जाओगे, वहां पर इन गुरुओं से उपदेश लेने से आपको कोई प्रोटेक्शन, कोई बचाव नहीं होगा, उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। आपको वहां पश्चाताप और रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं, आलोचना करूं, लेकिन परमेश्वर ने इस दास को यह सेवा दे दी कि सच्ची कहूं, सत्य कहूं, ताकि पुण्यात्मा सावधान हो जाएं और उन नकली गुरुओं से वापस आकर के अपना जो ना सच्चा लाइसेंस बनवा ले और इस जीवन रूपी सफर में वो आगे बहुत चलना है, उसमें अपना बचाव करें और सफलता प्राप्त करें। राधा स्वामी पंथ ने सबसे ज्यादा जीवों को घेर डाला। ये काल का पंथ है, क्योंकि जहां से ये पंथ चला है उसका कोई गुरु नहीं। श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। और परमेश्वर की अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में और सभी संतों ने जिन्हें परमात्मा पाया है, उनके अमृत वचनों में ये स्पष्ट किया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु नहीं जिस व्यक्ति का, तो आगे चल के वो बहुत दुख पाता है। क्या होता है कि पिछले पुण्य इतने होते उन पुण्य आत्माओं के, जो पुण्यात्माएं किसी गुरु पद को प्राप्त कर रहे हैं, कोई संत बन गया है, ये काल का जाल है। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनकी वचन में भी प्रभाव होता है,
उनके बोलने की शैली में भी बहुत एक आम व्यक्ति से अंतर होता है, और जिस कारण से वो अपने पिछले पुण्य से, पिछली चार्ज बैटरी से, पिछले जन्म की सिद्धियों से वो बहुत सी जनता को अपने पीछे तो लगा सकते हैं, लेकिन अंत अनुयायियों का भी और स्वयं का भी बहुत बुरा होता है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि जो इन नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त कर रखा है उन भोली श्रद्धालुओं ने, भोली आत्माओं ने, और वो ये सोच रहे हैं कि हमने गुरु तो बना ही रखा है। नहीं, गुरु पूरा हो, ज्ञान सच्चा हो और आपकी श्रद्धा भी सच्ची हो, तब बात बने। अब यहाँ आपको थोड़ा सा पैरेलल एक प्रमाण देने पड़ेंगे, अन्यथा आप जी समझ नहीं सकोगे कि दास का क्या उद्देश्य है, क्यों कह रहा है, और सचमुच ऐसा है भी कि नहीं। श्री शिवदयाल जी जो आगरा में हुए हैं, उनको ये लोग परम धनी और परम पूज्य, पूर्ण ब्रह्म आदि नामों से, संज्ञाओं से, उपमाओं से सब सुशोभित करते हैं, और उनका कोई गुरु नहीं था। शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ व्यास से प्रारंभ हुआ, जो श्री जयमल सिंह जी ने वहां प्रारंभ किया। श्री जयमल सिंह जी को कोई आदेश नहीं था शिवदयाल जी का कि तू वहां कोई नारा सांग जोड़ ले, क्योंकि सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। सन 1889 में श्री जयमल सिंह जी फौज से रिटायर हुए, मिलिट्री से। उन्होंने अपना मनमुखी व्यास में डेरे का लठ गाड़ दिया और उनको कोई आदेश नहीं था। प्रथम तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, उनके पास यथार्थ मंत्र नहीं थे, उनका कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर गए और करोड़ों इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने का वो पाप भी साथ ले गए। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इस राधा स्वामी पंथ की और इससे निकली हुई ब्रांचों की। पुण्यात्मा दास का उद्देश्य ये है कि जैसे एक बार नकली नोट किसी व्यक्ति ने छाप लिए और जनता को वो धोखा दे रहा था, 500 के नोट। सरकार को पता लगा, उन नकली और अपने असली नोटों को दोनों को साथ साथ रख गए और जनता को सावधान किया कि ये नकली है, इसकी ये पहचान है, ये ओरिजिनल है, इसकी ये पहचान है। अब इस जो है कार्य को, इस शुभ कार्य को कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रहे थे, समाचार पत्रों वाले आलोचना करते हैं, किसी के नोट को नकली बता रहे हैं, तो उसकी बुद्धि कितनी होगी बालक के सी। इसी प्रकार इस दास के प्रयत्न को जो कोई आलोचना कहता है वो बालक ही हो सकता है, बालक बुद्धि का, या कोई शराबी हो सकता है, या उस ग्रुप का हो सकता है जो उन नकली नोटों को छाप रहे हैं। तो जो ये समझदार होगा ये समझ जाएगा कि ये देखिएगा नकली और असली में कितना अंतर है, तो फिर वो अपने हानि से बच जाएगा और अपना नकलियों को फेंक देगा, असली नोट प्राप्त करेगा, वो निर्धन नहीं होगा, हानि ना होगी। क्या आप जी के पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? बोलो। ये जरूर है कि जो हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज थे वो इस पंथ से जुड़े थे। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पहले तो थोड़ा सा मौखिक बताते हैं इस पंथ के बारे में।
श्री शिवदयाल जी ये एक खत्री परिवार से थे और आगरा में रहते थे। इनके घर पर इनके माता पिता जो थे वो श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले के शिष्य थे और ये शिवदयाल जी भी उस तुलसी साहेब हाथरस वाले के वचनों को घर पर सुना करता था। फिर ये क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान में इनका घर था और वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत वाणियाँ चला करती थी, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी भी रहा है। और आगरा में गुरुद्वारा था, उसके अंदर निर्मले साधुओं का, जो नानक साहिब जी के पुत्रों ने एक निर्मलापन चला रखा, उस गुरुद्वारे में जाकर के ये वहाँ वाणी पढ़ा करता था। और उस संत था एक, उस गुरुद्वारे में उससे भी ज्ञान प्राप्त किया करता था। उससे शब्द और सुरत का इसने ज्ञान सीखा जैसा उसने पता था। फिर कुछ अपनी अटकल, कुछ दूसरों से सुना सुना खिचड़ी ज्ञान, ये स्वयंभू संत बन बैठा। उसके बाद इसने कई घंटों तक साधना की, कई दिन तक बैठा रहता, कई दिन बाहर नहीं निकलता, कोठे में कोठे यानी गुफा सी में जाकर के वहाँ साठियोग किया करता था, जो किसी भी संत मते में या किसी भी संत ने ऐसी क्रियाएं नहीं की। आगरा से ही एक पंथ निकला है जय गुरुदेव मथुरा में। ये वही 5 नाम देते हैं जो काल के हैं, जो मोक्षदायक नहीं है। और वहीं से एक पंथ, एक व्यक्ति ने, जैसे राम सिंह जी थे जुई गांव के, हरियाणा के, और राम सिंह जी के शिष्य थे एक ताराचंद जी जो दनोद गांव में, उन्होंने अपना अलग राधा स्वामी पंथ का एक आश्रम बना लिया। उसी आगरा से ही एक पंथ निकला, अभी बताया आपको, श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने स्वयंभू संत बनकर ब्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसका वास्तविक नाम था श्री खेमामल। वो बिलोचिस्तान के रहने वाले थे। और एक कृपाल सिंह जी, ये दोनों शिष्य उत्तराधिकारी समझते थे अपने को, श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी समझते थे। लेकिन श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने श्री जगत सिंह सरदार जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये दोनों वहां से विमुख होकर, गुरुद्रोही होकर, इन दोनों ने श्री खेमामल जी अर्थात श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अलग से स्थापना कर दी। और फिर वो जो श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी, अंत में इंजेक्शन रिएक्शन होने से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखो श्री खेमामल सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत। ये पुस्तक है, पहला भाग। इसके संग्रह करता है ये वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के श्री गुरमीत सिंह जी, मुद्रक इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा, भारत से। अब इसके आपको दिखाते हैं। ये है श्री खेमामल सिंह जी और 31 पृष्ठ पर आप देखो। बेपरवाह जी के एक प्रेमी की कार में बैठकर, बेपरवाह जी यानी इनके जो खेमामल जी को ये शहंशाह बेपरवाह नाम से पुकारते थे। बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए।
आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। नीचे आ जाओ। अब उनसे डॉक्टर से बातें करी और वो अपनी बताई मैं बीमार हूं। तो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी क्या अभी इंजेक्शन लगेगा, तो इसने खेमामल जी ने कह दिया लगा दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप ही वही बेंच पर लेट गए। कौन? खेमामल जी, बिलोचिस्तानी सामस्ताना बेपरवाह जी बेंच पर लौट गए और तालियों की जलन, इंजेक्शन से रिएक्शन होगी, तलवों में जलन होगी, पैरों में का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। पुण्यात्माओं, अब देखो, संत और इंजेक्शन तो मरे, रिएक्शन थे धिक्कार ऐसी भक्ति को है। ये तो पहले तो औरों के दुख दूर करें थे और अपनी जान नहीं बचा पाए। क्योंकि कारण क्या है? ये पुण्यात्मा थी, पूर्व जन्म के, इनकी बैटरी चार्ज थी और वह बैटरी होगी डिस्चार्ज। आगे भक्ति ठीक थी नहीं। उसके शेष थे सावण सिंह जी के। सावण सिंह जी ने वही ज्ञान उसका शिवदयाल जी वाला ही था। अब शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी, वो किसी को गद्दी नसीन नहीं बना के गया। उसका जो उत्तराधिकारी संगत ने चुना, उसके साथ काफी संघर्ष रहा श्री सतनाम सिंह जी। दूसरा एक और अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन अंत में इनके कई दिन झमेले पड़ गए। सतनाम सिंह तो बना दिया सरसा का उत्तराधिकारी, यानी गद्दी पर बैठा दिया एज ए मैनेजमेंट करने वाला।